बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। सब कैसे हैं? तो यहाँ पे आपके लिए हेयर रेमेडी लेकर आई हूँ मैं, और आपके बाल घने मजबूत, खूबसूरत और लंबे करने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये रेमेडी जो है ब्लास्ट करने जा रही है और बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करने जा रही है आपके हेयर्स प्रॉब्लम के लिए। आपके तमाम हेयर प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। एंड वेट, सो हमने यहाँ पे देखो कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है यहाँ पे बॉयल होने के लिए रख दिए हैं पानी में। अगर आप चाहें तो जो बेस्ट वे है वो ये है कि आप करी लीव्स को, ये करी लीव्स हैं एंड ये है मेथी दाना, तो इसको आप रात को भिगो के भी रख सकते हैं। अगर रात को भिगो के रख देंगे तो बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एक नेचुरल जो अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ें तैयार की होती हैं, एक नेचुरल प्रोडक्शन होती है हमारे क्रिएटर की तरफ से, तो अल्लाह ताला की तरफ से उसमें जो असरात हैं वो ज़्यादा जल्दी वर्क करते हैं। सो मैंने एक दो बार किया, बट मैं ऐसी डफ़ा हूँ कि मैं उसको मतलब यूज़ नहीं कर पाई। एंड अब हाँ, एक और बात आपको बताती चलूँ कि अगर आप वन नाइट मतलब अगले दिन रात को भिगोए हैं आपने मेथी दाना और करी लीफ, और अगले अलग अलग भिगोना है, ठीक है, इकट्ठे भी भिगो सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको जल्दी यूज़ नहीं करते और वो किसी गर्म जगह पर है, गर्मियाँ हैं, तो उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाएगी। इस वजह से आई चूज़ दिस वे कि मैंने इसको गर्म होने के लिए रख दिया, और इस तरीके से जो है मैं उसके असरात जो है निकाल लूँगी, और पानी के ज़रिए से मेथी दाना में जो क्वालिटीज़ हैं वो सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं पानी में आ जाएंगी। तो हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे ये मैं आपको आगे बताती हूँ। हाँ, मैंने इसे सिलेंडर पे रखा हुआ है, एक्चुअल में गैस नहीं आती, यू नो। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये देखो इसके कितने प्लम्पी से और फ्रेश एलोवेरा है, इसके प्लम्स कितने मज़े के हैं, इसका गूदा देखो। और ये मैंने अभी प्लांट से तोड़ा है, इसको अलग किया है जितना मुझे रिक्वायर्ड था। और ये मैंने एक दरमियान में बल्कि छोटे साइज़ का प्याज लिया है। अब इनको मैं कर लूँगी ग्राइंड नहीं करना, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं एक्चुअल में कर क्या रही हूँ। देयर आर सो मैनी वेज कि हम पानी इसका कैसे निकाल सकते हैं प्याज का, और इसकी जेल को हम लोग क्या कर देते हैं, ग्राइंड कर देते हैं, वो एक झाग बन जाती है। झाग का इतना फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। ये जो गूदा ये वाला है प्लम जो है, जो अभी मैंने पहले दिखाई, ये देखें, ये हमें झाग बन जाने के बाद ये चीज़ नहीं मिलती है, जिसका कोई हमें इतना फ़ायदा नहीं होता हमारे बालों को भी। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे ये काम कर रही हूँ। ये देखें, इस तरीके से मैं इसको, चले प्याज का पानी तो हम ग्राइंडर के ज़रिए निकाल लेंगे, ठीक है, वो पानी ही रहेगा। बट एलोवेरा के लिए हम इस ग्राइंडर यूज़ नहीं करेंगे हरगिज़ भी, क्योंकि अगर हम इसके लिए ग्राइंडर यूज़ करेंगे झाग सा पानी सा बन जाएगा, उसका इतना फ़ायदा नहीं है। और इसके लिए मैं ग्राइंडर इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ कि दिस इज़ ईजी वे टू गेट जूस ऑफ द ये ऑनियन। सो हम इसीलिए इसको हासिल कर लेंगे। तो मशीन लगाऊंगी, इसको करूँगी ऑर्डर, तो दिस इज़ द वेरी ईजीएस्ट वे। सो नेक्स्ट जो ये इंग्रेडिएंट्स है, हम क्या बनाने जा रहे हैं, हेयर रेमेडी, जो कि न्यू बेबी हेयर्स आते हैं, न्यू हेयर ग्रोथ होती है, गंजापन ख़त्म हो जाता है, इन सारी चीज़ों के लिए हम ये बना रहे हैं। सो वेट कीजिए यहाँ तक कि मैं एलोवेरा और प्याज का जो है रस है उसको निकाल लूँ। सो गेस व्हाट, यहाँ पे मैंने दो तरह के लीफ लिए हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लीफ कौन से हैं। रुकिए, सो ये है मोरिंगा लीफ। हम यहाँ मोरिंगा लीफ ले लेंगे, और मैंने इसको धो लिया है, ये देखो मैंने इसको धो लिया, अच्छे से इसको वॉश कर लेना है। एंड उसके बाद हमें चाहिए होंगे
और नीम के पत्ते, और ये भी फ्रेश चाहिए होंगे। अगर आपके पास ड्राई हैं तो भी चलेगा, बट होना ज़रूरी है। ये नीम और मोरिंगा, इसको हमने मतलब फ्रेश लीफ को लिया और वॉश कर लिया हमने, ठीक है। ये नीम का हो गया पत्ता, एंड ये हमारे पास मोरिंगा लीफ आ गया, ओके। एंड इसको भी हम थोड़ा सा क्रश करेंगे। लाइक मैं इसको, वो जो मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी नहीं पत्थर का बर्तन है, मिट्टी का भी होता है ना, लाइक पता नहीं क्या बोलते हैं, चाटी। अच्छा चलो, आपने इसके अंदर हमने डाला इसको, एंड देन हमने ऐसे दादी अम्मा प्रोग्राम कर ले रहे हैं, ठीक है। मैं इसको अच्छे से कर लेती हूँ मैश। देखो इसको कंप्लीट कर लेंगे, गिर गया। तो खाली कर लिया हमने ये ना, इसको बिल्कुल हम खाली कर लेंगे। इसको थोड़ी सी पेस्ट बनानी है। जैसे ही थोड़ी सी पेस्ट बनेगी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका क्या करना है। हमारे पास मोरिंगा एंड लीफ की जो है, ये मैंने थोड़ी सी इस तरह करके पेस्ट बनी है। तब बिल्कुल ही उसको लेवी टाइप नहीं कर देना, ठीक है। एंड इसको उठाएंगे हम, और थम तो मैंने जो यहाँ पे दस्तक वो खोला हुआ है ना, ये सिलेंडर वाला प्रोग्राम, ये डर भी लगता है। एंड हम इसमें ऑलरेडी जो तैयार हो रहा था हमारा करी लीफ का और मेथी दाने का, उसमें हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो बाकी बचा हुआ भी हम इसमें ऐड कर देंगे। देखो, गंजपन हो, सर में सिकड़ी हो, दाने हो, हिंसियाँ निकल आती हैं कुछ लोगों को, दाने गर्म दाने हो जाते हैं। अक्सर सर्दियों में भी दाने निकल आते हैं सर के अंदर, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सर की स्किन स्कैल्प के लिए बहुत बहुत ही ज़बरदस्त और कीमती जो है ना, मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप कहीं अब्रॉड में हैं और पीछे मेरी ये जो है ऑयल्स, हेयर ऑयल्स की जो है बॉटल्स हैं, वेल ये देखो, हम इसको पकने देंगे और चूल्हा जो है इसको लाइट रखा हुआ है, ठीक है। अंटिल ये पकता है तब तक हम बाकी काम कर लेते हैं। सो आई वाज थिंकिंग कि शोर हो रहा है, लेकिन ये देखो मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा ना आपको सैंपल दिखा देती। अगर इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करोगे तो वो एक पानी सी बन जाता है, पानी और झाग, तो वो झाग हमारे किसी काम की नहीं है। इस तरीके से ये जो पत्ते हैं ना, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसी में मैश हो जाएंगे। हम इसी तरह लगा देंगे। तो अगर हम पत्ते निकालना भी चाहें इसके, अगर मोटे वाला तना लिया आपने, देखो कितनी प्यारी पल्प इसकी तैयार हो रही है। हमें ये पल्प चाहिए होती है, और हरगिज़ भी वो नहीं चाहिए होता है झाग, वो हमारे बालों की किस काम। तो मैं यहाँ शोर हो रहा है, मैं यहाँ इसका पल्प निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हो, जूस निकाल लिया है ऑलरेडी। उसमें एक पीस जो है वो एलोवेरा का चला गया था, जिसकी वजह से कलर इसका ग्रीन है लग रहा, माशाल्लाह। कितना प्यारा लग रहा है ना, वाह, एंड कितना क्लीन है। तो क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैंने सारी चीज़ें जो मैं यूज़ करी थी जिनके ज़रिए और ये सारा कुछ तैयार करती हूँ, मैंने सारी एक साइड पर हटा दी हैं। और ये देखो, हमको ये चाहिए होता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब पे ऐसे लोग हैं जो ग्राइंड करके सिखाते हैं कि ऐसे ग्राइंड करो और बालों पे लगाओ। और बाद में हम लोग कह रहे थे कि हमें तो रिजल्ट्स नहीं मिले। तो क्यों नहीं मिलते? क्योंकि वो सारी चीज़ तो आप वेस्ट कर देते हो, पानी, बबल्स, झाग, वो क्या सकेगी। ये वो ही, मतलब ये देखो अभी भी उसका पीस अंदर है। मैंने मतलब छिलकों समेत जो है, पील्स के साथ ही ना अच्छे तरीके से इसको पल्प निकाल लिया था। अब मैं इस पल्प को इस प्याज के रस में ऐड कर दूँगी, ठीक है। एंड अगर हमारे पास ये आया भी है ना,
तो डज़ नॉट मैटर, इसको हम अपने बालों पे एज इट इज़ लगा लेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। ये इतना कीमती है, देखो सही है। और इसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है फिर मैं वो बताऊँ, ज़रा सा भी वेस्ट ना हो, कि जिससे मेहनत की होती है ना उसको पता होता है। बिस्मिल्लाह। सो ये हमने कर लिया क्लियर, और ये हमारे पास प्याज और इसका जो है प्याज का रस और एलोवेरा जेल ये हमारे पास आ चुका है। इसको हम पहले अच्छे तरीके से बीट, ठीक हो गया। सो अभी चलते हैं हमारे दूसरी तरफ, जो हमने चूल्हे पे चीज़ें रखी हुई थी। यहाँ काफ़ी हद तक जो है मोरिंगा लीफ, नीम और ये देखो सॉफ्ट हो चुके हैं ना हर चीज़। तो हम क्या करते हैं, इसको उतार लेते हैं चूल्हे से और स्टोव जो है उसको ऑफ़ कर देते हैं। आई एम यूजिंग बैट एंड सिलेंडर। मुझे इसका यूज़ नहीं आता है ठीक तरीके से, तो मुझे तो घर वालों ने मना किया हुआ है बिल्कुल भी ना इसके करीब मत जाना। बट छुप छुपा के आई एम डूइंग ऑल मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू पीपल, अपने यूट्यूब फैमिली के लिए बना रही हूँ। सो आप लोग अप्रिशिएट कीजिएगा मेरी वीडियो को, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखो अब पता है क्या, जो ओवरनाइट हम रखते हैं और उसमें स्मेल आने की वजह ये होती है कि वो बॉयलिंग प्रोसेस से नहीं गुजरा होता, ठीक है। अभी ये बॉयलिंग प्रोसेस से गुजर चुका है तो मैं इसको फ्रिज में भी रख सकती हूँ, और किसी डिब्बी में, किसी बॉटल में, कंटेनर में, एयरटाइट कंटेनर में डाल के भी रख सकती हूँ, क्योंकि ये तो अब बॉयलिंग प्रोसेस से गुजर चुका है। सो ये वेस्ट नहीं होगा, ना इसमें स्मेल आएगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक जितना चाहे डाल लीजिए, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। और अगर आप नहाने के बाद, मतलब शैम्पू करने के बाद इससे पानी को निकाल लीजिए, ये जो पानी हमने बनाया है, ठीक है, इसी पानी को निकाल लीजिएगा। और जो शैम्पू किए हुए हेयर्स हैं उसमें से एक बार इस पानी को अपने बालों से गुजार लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये हमारे पास एक ज़बरदस्त सी एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगस और एंटी डैंड्रफ जो है हेयर टॉनिक तैयार हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। मैं चाह रही हूँ कि इसमें ना थोड़ा और ऐड कर देती हूँ, ये लीजिए बस। बाकी को मैं ठंडा होने के लिए रखूँगी और उसके बाद इसे अच्छे से कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख दूँगी, और नेक्स्ट इसी वीक जब दोबारा नहाना होगा, यूज़ करना होगा, बात करना होगा, तो मैं यूज़ करूँगी। सो यहाँ पे मैंने जो है घबराए बिना स्टोव ऑन कर लिया है एंड इस पे मैंने रख दी है कौली, ठीक है। मुझे थैंक गॉड। और ये मैंने रख दिया है यहाँ पे, रिकाबी बोले, कौली बोले, छन्नी वन्नी बोले, जो मर्ज़ी बोले, मैं तो बोलती हूँ कौली। और यहाँ पे है मेरे पास खालिस जैतून का ऑयल। हम इसमें ऐड कर देंगे। देखो इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना है, थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं बस, ठीक है। खालिस जैतून का ऑयल ऐड करेंगे और सरसों का ऑयल ऐड करेंगे, ठीक है। ये मैंने ऐड कर लिया है, इसको थोड़ा सा ल्यूकवार्म होने देंगे। बहुत ज़्यादा काढ़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, मतलब इतना सा गर्म नहीं करना है कि ठंडा करना पड़े, फिर टाइम मतलब उसी पर ही लग जाए ज़्यादा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ एप्लीकेशन का बताना है आपको।
अबे एप्लीकेशन जो है ना वो सबसे जो है इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे बालों की हेयर ग्रोथ के लिए, कि हम किसी भी चीज़ की एप्लीकेशन कैसे करते हैं। मतलब हम ढेरों प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, इतना टाइम वेस्ट करते हैं, इतनी मार्केट करते हैं, इतना रिसर्च करते हैं, उसके बाद जब हम एप्लीकेशन करते हैं हमें डिज़ायरेबल रिज़ल्ट्स नहीं मिलते बिकॉज़ हम चीज़ों को ठीक से यूज़ नहीं कर पाते, चीज़ों का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते। और जब चीज़ का किसी, चाहे वो दुनिया की महंगी तरीन प्रोडक्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हो, उसकी अच्छे से आप एट्रीब्यूट्स को फ़ायदा नहीं उसके एट्रीब्यूट्स से उठा रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हो, क्या चीज़ अप्लाई कर रहे हो, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड लुक हियर, आप समझ रहे होंगे कि मैं इस जो रस हमने निकाला है एलोवेरा, नीम एंड मोरिंगा का, प्याज का रस, वो इसमें ऐड करने जा रही हूँ। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला, ठीक है। इसको हम साइड पे ही रखेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि हम इसकी एप्लीकेशन कैसे बेहतर और अच्छी कर सकते हैं। स्टोव में यहाँ कर देती हूँ ऑफ एंड देन इसको थोड़ा सा कूल नॉर्मल यूकवार्म होने के लिए रख देते हैं, मतलब करीब 4 से 5 मिनट। तो आते हैं रेमेडी को यूज़ करने की तरफ कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो है जैतून और सरसों का ऑयल जो है वो ल्यूकवार्म हो चुका है और हमारी स्किन पे, हमारे स्कैल्प पे बहुत अच्छे से लगने वाला है, अप्लाई होने वाला है। हमने इसके लिए लिया था एलोवेरा जेल, फ्रेश जेल, और मैं आपको कभी भी बाज़ार की जेल जो है प्रेफर नहीं करूँगी, चाहे आप फॉरेन में रहते हो, कहीं भी रहते हो, लेकिन आई श्योर कि आपको एलोवेरा जो प्लांट है वो जल्दी से इजीली अवेलेबल हो जाएगा। एंड आपको नीम और मोरिंगा लीफ का पाउडर मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको अगर फॉरेन में रहते हैं, ओवरसीज़ हैं, तो आपको इजीली पाउडर जो है किसी भी अच्छे स्टोर से मिल जाएगा। अगर आपको अवेलेबिलिटी नहीं है, आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से बाहर रह रहे हैं, तो आपको अगर एलोवेरा की जेल ओरिजिनल मिलती है तो आप ज़रूर बाय कर लीजिएगा। बाकी पाकिस्तान में हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप फ्रेश के अलावा बॉटल वाले को प्रेफर करें। एप्लीकेशन के लिए क्या करना है? एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले अगर आपके सर पे एक भी बाल नहीं, आप गंजे हैं, टोटली गंजे हैं, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है कि आप टीआरपी करवाओ, आप एक्सटेंशंस लगा सकते हैं, आप कोई चांस नहीं बचा कि आपके बाल कभी वापस आएंगे, तो डॉक्टर की बातों में भी मत आइए और यूज़ करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं बहुत सारे और लिंक्स भी शेयर करूँगी, बहुत सारी और भी इजी रेमेडीज़ बताऊँगी जिसके ज़रिए से आपके बाल जो है वो रीग्रोथ कर पाएंगे और नए बाल आना शुरू हो जाएंगे। क्या करना है? अगर आप गंजे हैं या घने बाल हैं, हल्के बाल हैं, लाइट बाल हैं, ब्रेकी हेयर्स हैं, वीक हैं, थिन हैं, जैसे भी हैं, बल्चर हो जाता है वैसे हैं, कैसे भी हैं, आपने अपने बालों को ब्रश ज़रूर करना है। कॉम्ब मस्ट है इस या किसी भी मेरी नेक्स्ट आने वाली रेमेडीज़ की, या जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, उन रेमेडीज़ को यूज़ करने के लिए भी आपको अपने बालों को अच्छे तरीके से कि अपने हेड को, अपने बालों की जड़ों को, अपनी स्कैल्प को कॉम्ब कर लेना है। आपने 10 से 12 बार अच्छे तरीके से अपने बालों में कॉम्ब करना है। जैसे बंजर ज़मीन पर हम हार्वेस्टिंग करते हैं और बार बार थ्रेशर चलाते हैं, और थ्रेशर के लिए हार्वेस्टिंग के लिए हम उसे ज़मीन को तैयार करते हैं एंड ताकि हम वो बंजर ज़मीन जो है वो उसमें पानी डालें तो असर हो। ऐसे ही है तो हमारे बालों की अगर स्कैल्प की ये सिचुएशन हो चुकी है तो हमको अपने बालों में कॉम्ब करनी है अच्छे तरीके से अगेन एंड अगेन, ताकि हमारे स्कैल्प की डेड स्कैल्प जो है उसके पोर्स ओपन हो जाए। जैसे पोर्स ओपन हो जाएंगे आप क्या करेंगे, आप एक कॉटन पैड लीजिएगा और पहले आपने इसमें डिप करना है, इस वाले में, ठीक है। ये जो हमने रस तैयार किया है इसमें डिप करेंगे अपने पोर्स को, और क्योंकि हमने लॉक जो अपने पोर्स का था वो ओपन कर लिया है, और इसमें डिप करने के बाद हम अपने स्कैल्प पे आराम से ऐसे लगाते जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया वन एप्लीकेशन कि हम इस जूस को कैसे अप्लाई कर रहे हैं।
ठीक है। उसके बाद हम 5 मिनट्स के बाद हम जाएंगे इस तरफ, मतलब अपनी हेयर ऑयल की तरफ। फिर हम इसके लिए कॉटन पैड ले लेंगे, क्योंकि वो यूज़ हो चुका होगा। उसमें जब पानी आ जाएगा, नमी आ जाएगी, तो वो अपने अंदर तेल को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा इतने अच्छे तरीके से। तो हम ऑयल के लिए फिर सेकंड एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे और 5 मिनट के इस रेस्ट के बाद अपने बालों को हेयर ऑयल जो है फिर एक कॉम्ब करेंगे। उसके बाद हेयर ऑयल में डिप करेंगे कॉटन पैड एंड डिप करके अपने सारे बालों में अप्लाई कर लेंगे इन दोनों चीज़ों को। इस रेमेडी को आप वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हैं और अच्छे रिज़ल्ट्स के लिए आपको परमानेंट यूज़ करना पड़ेगा, कम अज़ कम 2 महीने 3 महीने। रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो अपनी दवाओं में मुझे याद रखिए। लिव विद कॉन्फिडेंस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। और अभी मैं चलती हूँ इस रेमेडी को अप्लाई करने, और मेरी नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल का बेल आइकन जो है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह पाक हम सबके गुनाह माफ़ फरमा दे, हमसे राज़ी हो जाएं और हमसे हमेशा खुश रहें। आप भी खुश रहो और मुझे हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।